जय श्री राम। कल ट्विटर पर ऐसे ही हमने एक ट्रेंड देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। वो ट्रेंड नंबर 1 पर था और वो ट्रेंड क्या था? श्राद्ध करना गलत है। उससे दूसरे नंबर पर श्राद्ध से ही उद्धार है, ये ट्रेंड दूसरे नंबर पर था। ये ट्रेंड कराने वाले संत रामपाल और उनके शिष्य अनुयायी लोग, उनका कहना था कि श्राद्ध करना गलत है, लेकिन उन्होंने जो तर्क दिए वो श्रीमद् भागवत गीता से ही दिए। उनके तर्क क्या थे? उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक पे साफ लिखा हुआ है कि श्राद्ध करना गलत है। उन्होंने एक तर्क नहीं दिया, उन्होंने फिर दूसरा भी तर्क दिया। उन्होंने दूसरा तर्क क्या दिया? श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में 23वां और 24वां श्लोक जो यह सिद्ध करता है कि श्राद्ध करना अनुचित है। अब सवाल यह है कि क्या श्रीमद् भागवत गीता में ये लिखा हुआ है श्राद्ध करना गलत है कि कुछ और है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या वास्तव में श्राद्ध करना गलत है? दो सवाल। इन दोनों सवालों के मैं जवाब आपको देता हूँ। तो इसको जानने के लिए हमें श्रीमद् भागवत गीता में ही चलना पड़ेगा और जिन जिन अध्यायों का उन्होंने वर्णन किया है उन अध्यायों का हमें देखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं पहले 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में। उसमें क्या लिखा हुआ आप देखिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो लिखा हुआ है, यान्ति देवव्रता देवान पित्रा यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते जायान्ति मध्या जिनो अपि मामम। अर्थात इस श्लोक का अर्थ यह है कि देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होते हैं और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होता है, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। यह श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक अध्याय 9वां और श्लोक 25वां। अब इसके पश्चात इन्होंने जो और बताया 16वें अध्याय का 23वां और 24वां, वह भी देख लेते हैं उन श्लोकों में क्या लिखा। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक क्या कहता है? यह शास्त्र विधि मृत्यु सृज्या वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम वापनोति न सुखाम न पराम गति। अर्थात जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना ही परम गति को सुख पाता है। 24वां श्लोक क्या कहता है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम निर्वहांसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। अब इसके पश्चात इन्होंने यह भी कहा कि 17वें अध्याय का 4था श्लोक, चलिए उसको भी देख लेते हैं। 4था श्लोक, यजन्ते सात्विकाम देवान यच्छ राक्षांसि राजसाः प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। अर्थात सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वह प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अब यह इनका अपना स्वयं का तर्क है, पर क्या ये बात सत्य है? जो भगवान ने कहा वो क्या यह बात पितरों के श्राद्ध में लागू होती है अथवा नहीं लागू? तो इसका जवाब हमें श्रीमद् भागवत गीता से ही लेना है और उनको देना है कि भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सबसे साधारण जो उपाय है श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय पे ही चलना है। उस पर आप इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे श्लोक नंबर 16, आप ध्यान से देखिएगा। अहम क्रतुरहम यज्ञम स्वधाम अहम औषधम मंत्रो अहम मेवाज्यम अहम अग्निर्हुतम। भगवान क्या कहते हैं?
क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। अब और आगे पढ़िए। पितामहस् जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकारम ऋक् सामम यजुरेव च। भगवान कहते हैं संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। वीडियो विस्तार से हो जाएगा। स्वयं इसमें कई ऐसे श्लोक हैं जो इसने भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चराचर जगत में सिर्फ मैं ही विद्यमान। तो क्या हमारे पितरों के स्वरूप में वो नहीं है? हमारे पितरों के स्वरूप में विद्यमान। अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यह आता है कि भूत और प्रेत कौन है और हमारे पितर कब पूजा करने योग्य होते? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। जब कोई प्राणी अपने देह का त्याग करता है तो 13 दिन के अंदर वह प्रेत कहलाता है। 13 दिन के पश्चात जब वह अपनी यात्रा यमपुरी को करता है, यह अगर आपको जानना होगा यह पूरा ज्ञान तो आपको गरुड़ पुराण में मिल जाएगा। जब वह यमपुरी की यात्रा करता है तो वह पितर हो जाता है। उसके पश्चात जब हम या तो 1 वर्ष के अंदर या 3 वर्ष के अंदर उनको पितरों में मिला देते हैं। पितरों में मिलाने का अर्थ होता है हमारी जो गए हुए हैं उनसे और आगे की 3 पीढ़ियाँ अर्थात उनके पिता, उनके दादा और उनके दादा के पिताजी, जब हम उनको मिला देते हैं तब वो हमारे पितृ देवता हो जाते हैं अर्थात उनकी हम पूजा करने योग्य हो जाते हैं। यह गरुड़ पुराण में स्वयं कहा गया। अब भगवान ने जो कहा है कि भूत और प्रेत, भूत प्रेत की पूजा कौन करता है? भूत प्रेत की पूजा जो ऐसे लोग जो तंत्र मंत्र करते हैं, जिनका गृहस्थ से कोई लेना देना नहीं है, वह भूत प्रेत की पूजाएं करते हैं। हालांकि हमारे शास्त्रों में भूत प्रेत की पूजाओं का कहीं वर्णन नहीं, क्योंकि हम अब हमारे पितृ देवता की पूजा कर रहे हैं और हमारे पितृ देवता ही विष्णु स्वरूप हो जाते हैं। क्योंकि हम सनातनियों का यह मानना है कि हम भगवान विष्णु के ही अंशावतार हैं। आत्मा भगवान विष्णु के द्वारा ही, जो हमारी आत्मा है वह परमात्मा का अंश है अर्थात भगवान विष्णु का अंश है। तो जो यहाँ से प्राणी जाता है उसका मिलन हमारे पितरों मिलाने के पश्चात भगवान विष्णु में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम जब पितरों की पूजा करते हैं तो भगवान विश्वदेव अर्थात भगवान विष्णु, उनकी हम पूजा करते हैं। तो यहाँ हमारे पितर भूत प्रेत नहीं कहलाते। यह इसका सीधा सीधा अर्थात जो इन्होंने कहा कि भूत प्रेत की पूजा हम करते हैं, हम भूत प्रेत की पूजा नहीं करते, हम अपने पितरों की पूजा करते हैं और पितृ देवताओं की पूजा करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो यह वीडियो सब लोगों तक पहुँचाइए और बताइए कि पितरों की पूजा क्यों करना चाहिए, और इस तरह की जो अफवाहें या गंदी मानसिकता के लोग जो रहते हैं उनको आप करारा जवाब दीजिए। जय श्री राम।